4 भाग में बाँटा था, जिसमें फर्स्ट भाग था कि ट्राइडेंटल नॉलेज। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। तो और जो 1 से लेकर शायद कितना तक था? आपको 10 तक ना पूरा दिवानपुर? मुझे निकालना पड़ेगा, एक तरह से मैं निकाल देता हूँ। हाँ, तो हमारा कर्म योग जो दिव्य ज्ञान योग को हमने 4 भाग में बाँटा था। जो हमारा फर्स्ट भाग था कृष्ण से संबंधित दिव्य ज्ञान, जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज था, वो भगवान के बारे में था। तो कृष्ण से संबंधित दिव्य ज्ञान, कृष्ण अपने बारे में बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आता हूँ, इस तरह से भगवान बता रहे थे। फिर ये भौतिक ज्ञान कहाँ से आया है, ये बता रहे थे भगवान। तो हमने देख चुके थे 1 से 10 तक। फिर हमने सेकंड पार्ट भी हमने देखा था कि सभी मार्गों का जो गंतव्य है वो कृष्ण ही है। वो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट हमारा कृष्ण ही है, और वर्णाश्रम का भी पूरा स्रोत भगवान कृष्ण ही है। तो हमने 2 पार्ट हमने देख चुका था, मतलब 11 से 15 के बीच में 2 पार्ट देख चुके थे। और आज हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट होगी, जो 16 से 24 तक कर्मयोग। तो जो हमारा लास्ट श्लोक था, हमने जो श्लोक था 15, तो 15 में हमने देखा था कि भगवान बोलते हैं कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। आप लोग भगवत निकाल लेना। तो ये जो 15वां श्लोक था, फोर्थ फोर्थ मतलब फोर्थ अध्याय का, तो इससे पहले भगवान सब बता दे, सब कुछ का मार्ग मैं ही हूँ। तो हमने इसमें श्लोक पढ़ता हूँ कि इसमें कैसे कैसे मार्ग भगवान बता रहे थे। भगवान बोल रहे थे कि आपको जो भी ये यथा माप बनते, आपके जिस भाव से आना है उसी भाव से मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। फिर बाद में भगवान बोलते थे कि आपको जो भी चाहिए, जैसे आप मतलब कि कुछ मांगना चाहते हो, देवता को पूजा करते हो, लेकिन वही भगवान इनडायरेक्टली भगवान ही देते हैं। हमने आगे और देखा था कि जैसे वर्णाश्रम चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग हो सके, 4 वर्ण बताया गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो इसका भी स्रोत भगवान कृष्ण ही है। तो सभी गंतव्य मतलब पूरा मार्ग का गंतव्य कौन है? भगवान कृष्ण ही है। फिर हमने आगे और देखा था जिसमें अ, भगवान और बोलते हैं कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में ये सत्य जानता है, वो कभी भी कर्मों के फल का पास में नहीं बनता है। तो भगवान बता रहे थे कि मैं कहीं प्रकृति मेरे अंडर में है, आगे में पढ़ेंगे। तो मैं कर्मों के बंधन से नहीं बनता हूँ। अगर जो ये ज्ञान जानता है तो वो भी कर्म बंधन से नहीं बनता है। तो और वर्णाश्रम और सारे मार्गों का गंतव्य भगवान कृष्ण ही है। तो हमने यहाँ तक पढ़ चुका था। फिर बाद में भगवान बोलते हैं कि भैया आप मुझको एक तरह से तुम्हें क्या करना है, जितने भी कौन है, जितने भी मुक्त आत्माएं जिस तरह वो कर्म करके चले गए, उसका ही अनुसरण करके तुम्हें युद्ध करना है, एक तरह से स्थित प्रज्ञ होकर। हमने सेकंड चैप्टर में देखा था स्थित प्रज्ञ के बारे में। ये भगवान वापस बोल रहे हैं कि तुम्हें अपना क्या करना पड़ेगा, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सब कुछ का तो मैं ही हूँ, स्रोत मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। तब हमारा चैप्टर आती है, फिर से नेक्स्ट श्लोक आती है 16 से 24 जो कर्मयोग। याकि हमने देखा लास्ट में भगवान बोलते हैं अपना कर्तव्य पालन करने के लिए। तब हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 16। आप लोग निकाल लिए 16? हाँ, तो 16 है तो किम कर्म किम अकर्म, किम कर्म किम अकर्म, मतलब किम कर्म किम अकर्म इति, ये पूरा पढ़ेंगे। इति कव्य अपि अत्र मोहिता, सभ्य अपि अत्र मोहिता, काव्य अपि अत्र मोहिता, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि, यत् ज्ञात्वा मोक्षये अश्रुभात्। यत् ज्ञात्वा मोक्षयसे अशुभात्। तो अनुवाद, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। ये तो मैं तुम्हें बतलाऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। तो अब यहाँ वर्णन आती है कर्म के बारे में। हमने कर्म योग में भगवान देखे है कि डॉक्टर में कर्म करना, हमने हमने कर्म योग में क्या देखा था कि भगवान किस तरह बोल रहे हैं कि तुम्हें कर्म कांड श्रेष्ठ है, सॉरी कर्म योग श्रेष्ठ है या कर्म संन्यास श्रेष्ठ है, हम नहीं पढ़ा था। उसके बाद सारे
हमें भगवान हमें देवी देवता खुश करने के लिए हमें यज्ञ करना पड़ेगा, हमने नहीं पढ़ा था। उसके बाद भगवान बोले कि तुम्हें एग्जाम्पल सेट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। और फिर बाद में देखा था कि तुम्हें काम क्रोध से बचो, हमने ये देखा था। फिर बाद में फोर्थ चैप्टर में क्या आ गया, दिव्य ज्ञान। उसमें भगवान कर्मयोग ला रहे हैं कि तुम्हें, हे अर्जुन, एक तो पहले मेरे बारे में जानो कि मैं कौन हूँ। भगवान अपने बारे में बताते हैं, सारा सारा नॉलेज, ट्रांडेंटल नॉलेज भगवान अपने बारे में बता रहे थे। फिर बाद में क्या बोले, उसके बाद बोलते हैं कि सारे मार्गों का गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन मैं ही हूँ, और जितने वर्ण आश्रम है उसका स्रोत मैं ही हूँ। कि 4 वर्ण बनाया, चारों वर्ण पर अनुसार अपने जितने भी लोग अपना कर्म करें, अपने स्वभाव के अनुसार गुण कर्म विभाग से अपने गुण और कर्म के अनुसार से अपना कर्म करेंगे, जन्म से नहीं। मैंने कल भी बताया था कि भाई ऐसा ब्राह्मण के बेटा ब्राह्मण होगा ये कंफर्म नहीं है। उनके पहले गुण और कर्म, क्या उसके अंदर ये क्वालिफिकेशन है, तभी उसको ब्राह्मण मान सकते हैं। तो इस तरह 4 वर्ण भगवान भगवान ही बनाए, जिसे मैंने बताया था कि जो वर्ण आश्रम बनाया गया था वो एक तरह से क्या है, प्लेटफॉर्म है भक्ति का, जिससे लोग पाप ना करें और इस आश्रम को फॉलो करते करते धीरे धीरे भक्ति स्टेज तक पहुंचे। ये सब सकाम कर्म के थ्रू ही हो जाएगा, ज्ञान योग आएगा धीरे धीरे। हमने बताया जो कर्म का जो लेडिंग था, मतलब कि पहले कर्म कांड, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये क्या था, एक कर्म का सिद्धांत था कि हमें कैसे धीरे धीरे कर्म करेंगे, फिर हल्का हल्का ज्ञान आएगा, ज्ञान आते आते हम भक्ति तक पहुंचेंगे। तो ये हमारा पूरा लेडिंग था भक्ति का। तो भगवान वापस बोल रहे हैं कि तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। तो फिर भगवान बोल रहे हैं कि आप क्या बोल रहे प्रभात, सॉरी, भगवान बोल रहे हैं कि अब मैं बताऊंगा कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। आपको याद होगा कि हमने कर्म योग में चैप्टर पढ़ा था कि कर्म अकर्म विकर्म के बारे में, आपको याद होगा 3rd चैप्टर में, कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। हमने सही से पढ़ा था, प्रभात पर में सब बोले थे। तो फिर से वापस आ रहा है, तो हम 6 चैप्टर तक पूरा कर्म योग ही पढ़ेंगे, समझ रहे हैं? तो हम इसका हम वापस पढ़ रहे हैं, प्रभात क्या बोले इसका तात्पर्य। पहला है कि भगवान बोल रहे हैं कि अब मैं तुम्हें कर्म और अकर्म कर बताऊंगा, जिससे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म क्या है, इसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। क्या हमें पता नहीं होता कर्म क्या अकर्म क्या है। भक्त लोग क्या मतलब सब कंफ्यूज रहते हैं। कर्म ही पूजा है, बोलते हैं ना, कर्म ही पूजा, अपने कर्म करते हो फल आपसे मिले। भाई कौन सा कर्म, वर्क इज ए वर्शिप, कौन सा कर्म कर रहे हो, मेहनत करते हो गधे जैसे, वैसे मेहनत करना है। भाई मेहनत करना है तो उसका उसके पीछे क्या है, मतलब कारण और इफेक्ट, मतलब कि कॉज और इफेक्ट, कार्य और कारण पता होना चाहिए क्यों कर रहे हैं। तो कॉज इफेक्ट हमें समझना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि क्या हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं। तो भगवान आपको बता रहे हैं कि आपको कर्म करना है या कर्म करना है, विकर्म करना है, जिससे आप निश्चित ही आप मतलब जितने भी अशुभ चीज है उससे बच सकते हो। तो हम इसे देखेंगे, इसमें प्रपात परपट में देखते हैं, प्रपात परपट में क्या बोल रहे हैं। अ, कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि कृष्णा भावनावृत्त में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रमाणिक पुरुषों के नेतृत्व में अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में, जिसे इस अध्याय में प्रारंभ में कहा जा चुका है। मतलब प्रपात बोल रहे हैं कि आपको कृष्णा भावनावृत्त कर्म करना है तो आपको गुरु परंपरा आना पड़ेगा। जैसे हम कर्म करते हैं तो कोई भी कर्म करते हैं, लेकिन एक्चुअली कर्म अगर हमें कृष्णा भावनावृत्त होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुरु परंपरा से। हमने पहले देख चुका था। श्लोक कौन सा था, एवं परंपरा प्राप्तम एवं विदु एवं ऋषि, कौन सा श्लोक था, एवं राज ऋषि विदु, हाँ इस तरह से पूरा श्लोक था किस तरह हमें गुरु परंपरा से ज्ञान लेना चाहिए। तो ये तो आगे इसमें कुछ श्लोक आती है कि अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी था, जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वो कभी मोहित नहीं होगा। तो कर्मयोग तो आपको समझ में आना है कि भगवान किस तरह वो कर्मयोग बोल रहे हैं। तो इसमें एक और आती है, एक श्लोक आती है, भागवत श्लोक आती है कि धर्म को केवल भगवान के निश्चित कर सकते हैं, धर्म तो साक्षात साक्षात भगवत प्रणीति। कि कर्म मतलब धर्म क्या है, तो भाई हम जो भगवान के लिए कर्म करते हैं वो धर्म है हमारा। कर्म धर्म मतलब कि वो नियम जो भगवान ने बनाए, हम वो लॉ को फॉलो करना है। भगवान ने किस तरह हमारे लॉ बनाया उसको फॉलो करना, वही धर्म है। धर्म मतलब कि भगवान को जानना। अब भगवान कैसे जानेंगे, अपना कर्म, जैसे कृष्ण भगवान वही कर्म करना है। तो कहा जाता है कि हाँ, धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं, इसलिए धर्मम तो साक्षात भगवत परिणति। तो हमें हमेशा भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। तो हम आगे श्लोक पढ़ते हैं जिसमें प्रभात देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं कि कर्मणो हि अपि बुद्धयम बुद्धयम च विकर्मण अकर्मण च बुद्धया बुद्धया बुद्धव्यम गहना कर्मणा गति। कि कर्म ही बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह
ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो भगवान बोल रहे हैं कि बारीकी तो समझना पड़ेगा कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। तभी आप जो कर्म करोगे आपको समझ पाओगे कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ ये तो पाप नहीं है, अशुभ होगा। जो मैं कर्म कर रहा हूँ अपनी मतलब इंद्रिय भोग के लिए तो नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कर्म कर रहा हूँ कि क्या ज्ञान में रह के कर्म कर रहा हूँ क्या? कि जो भी हम कर्म अगर हम बुद्धि योग से करते हैं, ज्ञान से करते हैं, तो वो कर्म सही होता है। वो कर्म क्या होती है? अकर्म होता है, क्योंकि हम भक्ति के लिए कर रहे हैं। मैं बताया था कि कर्म अकर्म विकर्म में क्या डिफरेंस है। कर्म मतलब कि हम नॉर्मल अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहे हैं। विकर्म मतलब कि पाप वाली इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं, पागल की तरह वो मतलब लोगों को धोखा दे के लूट पाट कर मतलब इंद्रिय भोग के लिए मतलब होते काम होते थे हित ज्ञान प्रपंच अन्य देवता ईश्वर श्लोक आते हैं। काम के लोभ में इतने व्यक्ति पागल होते हैं कि कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं, तो वो पाप में पाप किया जाता है, विकर्म हुआ। अकर्म क्या है? कृष्ण वनावहित कर्म, कि हमें कृष्ण को पसंद करना है, तो वो होती है अकर्म। तो बोल रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और सकाम कर्म क्या है। तो हम इसका प्रपन्न पढ़ेंगे। प्रपन्न में लिखा गया है कि दूसरे शब्द में यदि हाँ, संपूर्ण भगवत ये लक्ष्य है, भगवान विश्व सारे निष्काम का विकर्म निश्चित कर्म है। हाँ, तो ये तीन चीजों को मैंने बता दिया कि कर्म अकर्म विकर्म। अगर आप ये चीज को जान जाते हैं तो आप जो कर्म करेंगे तो कभी भी आप ये कर्म बंधन में नहीं बचोगे। बता दें मैं कर्मा मैंने आपको याद होगा, आपको संजोग प्रू और क्या नाम है देवांश प्रू, आपको याद होगा मैं आपके रूम में मैंने बढ़िया से कर्मा के बारे में बताया था कि कर्मा कितना सेटल होती है। क्या हमें पता नहीं था कर्मा कितना सेटल होती है? कर्मा इतना सेटल होती है कि हम जो भी एक्शन करते हैं उसका रिएक्शन मिलता है। इसीलिए हमें सोच समझ के करना चाहिए, कोई भी एक्शन करना चाहिए। क्या मैं रोड पर जा रहा हूँ कुछ किसी को नुकसान तो नहीं कर रहा हूँ? मैं जो करूंगा रूम पर बैठे चाहे मैं कहीं जाऊंगा उसका एक एक चीज का रिएक्शन मिलेगा। अगर आप जान जाते हो कि कर्म अकर्म विकर्म क्या है तो आप पूरा बारीकियों से कर्म करोगे। आप बोलते हो वर्क से कि कर्म ही पूजा है, कर्म से प्रेम करो, मतलब अपने भाई अपने अपने ड्यूटी से प्रेम करो, तो आपको मजा आएगा प्रेम मतलब काम करने में। लेकिन भैया काम कौन सा करना है? वही तो गधे जैसा मैथ किए जा रहे बस मुझे फल चाहिए फल चाहिए फल चाहिए, पागल की तरह मैथ करी किए जा रहे। एक हमें पता है यार ये कर्म करूंगा मुझे फल मिलेगा उसे भोग करूंगा, एक तो विकर्म हो गया भाई, तुम भोग करने के लिए पाप करने के लिए कर्म कर रहे हो। एक स्टूडेंट होता है जो अपना मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटी करते हैं, भैया जो कर्म है वो मिलेगा ठीक है। लेकिन एक भक्त होते हैं वो कृष्णा भवनावहित कर्म करते हैं। वो पूरा ज्ञान योग में पूरा बुद्धि योग से कर्म करते हैं कि भैया हमें भगवान ने यहाँ भेजा है, तो भगवान ने लॉ बनाया, उस लॉ को फॉलो करते हुए हमारे जितने भी आचार्य है उनके चरणों का अनुसरण करते हुए भक्ति भाव के थ्रू हमें कर्म करना चाहिए। तो हमें कृष्ण भवनावहित कर्म करना है, तभी वो अकर्म कराती है। तो आप कर्म आप भी बोलते हैं कि कर्म से आप बच नहीं सकते हो प्रभु, कि कर्म से बच नहीं सकते। कर्म आप न चाह के कर्म करोगे। आपने हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था ना कर्म कर्म कि कर्म बोले थे कि कर्म और उसका ना एक श्लोक था कि कर्म न करने से श्रेष्ठ है कर्म करना, चाहे वह कर्म कैसा भी हो, मतलब कि पाप ही कर्म क्यों ना हो, मतलब पाप मतलब कि गृहित कर्म क्यों ना हो। जैसे मान ली कि कोई व्यक्ति अपने मतलब कि बताया जाता है कि हम 8 जगह झूठ बोल सकते हैं। अपनी फैमिली को पेट पालने के लिए हल्का झूठ बोल सकते हैं, शादी कराने में झूठ बोल सकते हैं, किसी को मर्डर रोकने से हम झूठ बोल सकते हैं। तो 8 जगह होती है जो हम झूठ बोल सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि कर्म ना करना, कर्म करने से श्रेष्ठ है अर्जुन, कि तुम अपना कर्म करो। ऐसा नहीं कि तुम कर्म कर्म से भाग जाओगे, कर्म से कोई नहीं बचा है। आप कर्म करोगे, कुछ ना कुछ कर्म करोगे, आप बिना कर्म के रह नहीं सकते हो। समझ लो, तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कर्म कौन सा करना है। तो आगे देखते हैं कि भगवान बताएंगे कि कर्म कर्म विकर्म में क्या डिफरेंस है। आगे पढ़ते हैं। कर्माणि अकर्म य पश्यत अकर्माणि च कर्म य बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृत्य कर्म कृत। ठीक है, जैसे मैं मतलब कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं श्लोक बोल रहा हूँ, तो आप लोग माइक म्यूट ही करो, माइक म्यूट रखना। आप लोग भी रिसाइटेशन रिसाइटेशन करना। जो मनुष्य कर्म से मतलब जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म अकर्म में कर्म देखता है वो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त हो रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है,
मतलब कर्म, हम जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, तो भगवान के लिए कर्म क्या हो जाएगा? अकर्म हो जाएगा ना। समझिए, हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें हमें अकर्म देखना है। अकर्म मतलब कि कृष्ण भवनावहित कर्म, भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, कृष्ण भवनावहित कर्म। और कृष्ण भवनावहित जो कर्म है, हम उसमें क्या देखना है? कर्म, कि भैया मैं अपना 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 ड्यूटी कर रहा हूँ, उसका भगवान को जो काम है। तो स्टूडेंट लाइफ में क्या करना है? अपना कर्म करना है, और वो कर्म हमें ये सोच के करना है कि जो ये कर्म कर रहा हूँ वो अकर्म होना चाहिए, कि किसी को नुकसान ना हो, और हमें भक्ति भावना भावित हमें कर्म होना चाहिए। तो इस श्लोक का मीनिंग है कि वही व्यक्ति क्या है? विद्यमान है, और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। ऐसे कर्म करने के बाद भी उसकी चेतना हाई रहता है। समझिए आप देखते हैं इसे प्रभात पटन देखते हैं कि यहाँ लिखा है कि मानव समाज में बुद्धिमान होता, मतलब कि हाँ, कि अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना, कर्म के फल के बिना, मतलब वही तो कृष्ण भरावहित कर्म, क्या फल की चिंता नहीं करना, भगवान को जो देंगे, मतलब बुद्धि योग, मतलब कि बुद्धि योग मतलब कि हम ज्ञान से जो कर्म कर रहे हैं। लेकिन जो अलग मार्ग, मतलब निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देते हैं कि कर्म फल उसके आत्म संस्कार के मार्ग के बाधक न हो, किंतु सदगुण सगुणवादी अपने इस स्थिति को भलीभांति परिचित रहता है, वो भगवान के नित्य दास है। तो समझे कि जो बोलते हैं कि निर्विशेषवादी, वो बोलते हैं मैं कर्म नहीं करूंगा, क्यों? कि मैं कर्म करूंगा तो कर्म फल मिलेगा, और कर्म फल मिलेगा तो वापस धरती में आऊंगा। लेकिन भक्त लोग चाहते हैं, भक्त लोग कर्म करते हैं ना भैया, कि हम बिना कर्म के बच ही नहीं सकते, आपको कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म का क्या स्वभाव ही है कि आपको कुछ ना कुछ सेवा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस तरह से। तो इसीलिए हम जब तक हम अज्ञान में हैं, जब तक हम अज्ञान में हैं तो हम कर्म करेंगे, लेकिन कर्म कौन सा कर्म करेंगे? विकर्म वाला कर्म करेंगे, कि कर्म का पीछे कुछ हेतु होगा हमारा। अब देखते हो ना कि जैसे कोई बिजनेस, आप जैसे बिजनेस करते हो, तो बिजनेस में भी आपके जो मित्र है, तो आपका हेतु होता है, भाई मैं इसको हेल्प करूंगा तो मुझे हेल्प करेगा। इस तरह कर्म मतलब होता है कि द्वंद्व वाले कर्म, मतलब कि प्रॉफिट और लॉस वाला, कि भाई मुझे कर्म हो तो मुझे मिलना चाहिए, तो ये हेतु होती है कर्म। लेकिन जो अकर्म होते हैं, जो कृष्ण और कर्म होती है, उसमें कोई हेतु नहीं होता है कि भैया भगवान के लिए कर्म कर रहा, जो होगा वो भगवान के लिए। तो तो हम कभी कोई कर्म से बच नहीं सकते हैं, इसलिए हमें कृष्ण भगवान का कर्म करना चाहिए, और कभी भी इंद्रिय तृप्ति वाली कर्म से बचना चाहिए। हमेशा हमें दास्य भाव में कर्म करना चाहिए। इसमें जो प्रभात पर्पट बोल रहे हैं, आप लोग पढ़ लेना कभी, तो हमेशा दास्य भाव में कर्म करना चाहिए, कि हम भगवान के दास से और भगवान की सेवा करना है। तो जो श्लोक था, इस श्लोक का मीनिंग क्या होगा? कि कर्म करना है लेकिन उसमें अकर्म हो, और अकर्म हो जिसमें कर्म हो। जो कर्म कर रहे हैं वो कृष्णा भावित होना चाहिए, और कृष्णा भावित में भी हमें कर्म देखना पड़ेगा, कि भैया मैं कर्म कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ, यही मेरा कर्म है। तो स्टूडेंट लाइफ में जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी करना है ना प्रभु, जैसे हमारे हर एक पहले बताया था कि अर्जुन को भगवान बोले कि अपना कर्म करो, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म में क्या है? आपकी बुद्धि आएगी। अब बुद्धि में क्या आएगी आपको? मतलब कि कृष्णा भावित कर्म। जैसे बुद्धि योग आती है ना, बुद्धि योग आएगी ना, उसमें कृष्णा भावित कर्म जोड़ लो, या बुद्धि योग आएगी तो उसमें ज्ञान आ जाएगी। और जब निष्काम कर्म करोगे तो आप फल से वंचित रहोगे, मतलब फल से रहित रहोगे, मतलब फल से आपको अटैच नहीं रहेगा। तो ये कर्म करना है। तो भगवान बोल रहे हैं कि कर्म में अकर्म देखो, अकर्म में कर्म देखो, वही विद्वान व्यक्ति है। तो एक और श्लोक पढ़ते हैं, मतलब 24 तक है ना हमारा टाइम, क्या हो गया? पढ़ते हैं 24 तक श्लोक पढ़ लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। यस्य सर्वम समारभ्यम काम संकल्प वर्जित ज्ञान अग्निदिग्ध कर्म नाम तमहाउ पंडित बुद्ध। कि जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसे करता रहते कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों का भस्मात कर दिया। तो ये कौन सा कर्म होगा? कृष्ण भावित कर्म। बोले कि जो इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, तो भक्ति है ना, तो वो अकर्म हो गया। समझ रहे हो? मतलब कि आप अकर्म, विकर्म और मैंने कर्म, मैं तीनों समझा दिया पहले ही। तो अभी जो हम बात कर रहे हो किसी के बारे में बात कर रहे हैं? कर्म और अकर्म के बारे में। जो हम कर्म कर रहे हैं वो अकर्म सोचो, अकर्म कर रहे हैं, कि इंद्रिय तृप्ति वाला जो हम कर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ? अकर्म, मतलब कृष्णा और आवित कर्म। और ऐसे ही साधु पुरुष, मतलब कि जो साधु पुरुष होते हैं, ऐसे ही कर्म करते हैं, जिसे कर्ता कहते हैं। और ऐसे कर्म फलों को हमेशा भस्म, मतलब जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्म भस्मसात कर दिया,
कि जो कृष्णावनाभित कर्म करेगा तो उसके अंदर जब उसके पास जो कर्म फल होगा तो अग्नि में से ही खत्म कर दिए। भगवान बोलते हैं ना कि जो भक्ति करता है उसे पूरा कर्म फल भस्म रहता है, ना उसका पुण्य होता है ना पाप होता है, उसे भक्ति होता है। भक्ति से पुण्य पाप पूरा दोनों खत्म हो जाता है, आपको पता है, पहले बताया था। ठीक है, इस श्लोक में नहीं समझ ना कि जो इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। आप देख सकते हो कि भगवान इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, मतलब इसमें बोल रहे हैं कि सीधे कृष्णा वरावित कर्म। तो कहा भी यहाँ बोल रहे हैं कि केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्णा होना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वही समझ सकते हैं भैया जो कर्म कर रहा है ना पूरा कृष्णा होनावित कर्म कर रहा है, कि उसको इंद्रिय तृप्ति कोई इच्छा ही नहीं। ठीक है, आगे से लोग पढ़ते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलम असंगम नित्य तृप्त निराश्रय कर्माणि अभिप्रवृत्य अपि न एव किंचित करोति स। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वो सही प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता है। मतलब पूरा कर्म कौन सा कर्म हो रहा है? कृष्ण हो रहा है कर्म, मतलब पूरा अकर्म के बारे में बातें कर रहे भगवान कर रहे हैं। पूरा अकर्म पहला बोल दिया कि इंद्रिय तृप्ति से रहित। उससे पहले हमने देखा था कि हाँ, उससे पहले भी हमने कर्म अकर्म देखने के बोला कि भगवान बोलते कर्म में अकर्म देखो। फिर हमने आगे देखा कि तुम्हें इंद्रिय तृप्ति से रहित कर्म करना है। फिर हमने देखा कि अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदा संतुष्ट रहता है। तो हमने यहाँ तक देखा कि कौन सा कर्म करना है, कि कर्म ही जब बोलते हैं ना कर्म वर्क से वर्कशिप, कि कर्म ही पूजा है। तो इसे कर्म कौन सा भगवान बोल रहे हैं? पहला भगवान बोल रहे हैं कि कर्म में अकर्म देखो। अकर्म मतलब कि पाप रहित कर्म। फिर देखा कि इंद्रिय तृप्ति का जो मतलब इंद्रिय तृप्ति का जो कामना करते हैं उसको भी छोड़ना है। और आगे क्या बोले कि आसक्ति की कि आप कर्म कर रहे हो लेकिन कर्म के सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट रहते हैं। तो सदैव संतुष्ट रहते हैं तो ये इस प्रकार कर्म तो भगवान तीनों बोले, मतलब तीनों जो श्लोक पढ़ रहे हैं, 3 श्लोक में क्या बताया कि तो आपको कृष्णा होना वही कर्म ही करना है। तभी आप क्या आगे क्या बोलते कि तो सही प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता है। अब जब ऐसे कर्म करेंगे तो सकाम कर्म करेंगे नहीं। सकाम कर्म मतलब कि कुछ चाहने के लिए कर्म कर रहे हैं, कि भैया मुझे कुछ चाहिए इसलिए मैं कर्म कर रहा हूँ, तभी आप बच सकते हैं। पूरा बोल रहे हैं कि आप कर्म करें उसे आसक्त मतलब निष्काम कर्म, आपको समझ में आ गया? निष्काम कर्म करना देखो ना कि अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदा संतुष्ट कर, तो कौन सा होगा? निष्काम कर्म हुआ ना। समझ में आया देवांशपुर? आपको पता ही तो मैं आपको पूरा क्लास आप सुन रहे हो। निष्काम कर्म योग मतलब कि आपको फल से अटैचमेंट, डी अटैचमेंट। जैसे भगवान पूरा कृष्णा होना वही कर्म बोल रहे हैं। तो इस श्लोक से आप आगे इसमें प्रपात पर देखते हैं कुछ कि जो यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता है, क्योंकि वह पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित है। बता दें कि जो कृष्णा भावित व्यक्ति होता है, आप देखते हो कि कृष्णा भावना व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता रहता है। फल सिर्फ उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता है, यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता है। जो कृष्णा भावना व्यक्ति होता है वो कर्म नहीं करता, कोई भी कर्म नहीं करता है। मैं आपको बता दूं कि ये पहले हमने देखा था ना कि आपको शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ेगा। 3rd चैप्टर में देखा था ना कि आपको शरीर निर्वाह करने के लिए कर्म करना चाहिए। लेकिन आगे क्या बोलते हैं प्रभात, आगे ही बोलेंगे कि जो व्यक्ति फुल्ली सरेंडर है उसको कर्म करने जो है नहीं। क्योंकि भगवान बोलते हैं कि भाई मुझे कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो ज्ञान जानता है उसके लिए भी कर्म करना जरूरत नहीं है, वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो कृष्णा होना भावित व्यक्ति है उसके लिए कोई कर्म नहीं है, वो पूरी सरेंडरनेस है। अगर आपको जिस दिन ऐसा लग जाए कि भाई फुल्ली सरेंडर भगवान पर सरेंडर हो तो आपको कोई कर्म नहीं करना। तो हमेशा भगवान के सततम कीर्तन हो, 24 घंटा भगवान का हरे कृष्ण करते रहो। तो ऐसा हमारा स्टेज कब आएगा? जब पूरा ज्ञान तक पहुंचेंगे। और ज्ञान तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म कांड, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ध्यान, ज्ञान, फिर भक्ति। तब सीधा छूक नहीं आ सकते। सीधा आप इतना लेडिंग को सीधा छलांग नहीं लगाना है आपको। अगर छलांग लगाओगे तो क्या बनोगे? याद है? मिथ्या, मतलब कर्म मतलब हमने पढ़ा था ना कर्म संन्यास, मिथ्याचारी। हमने पढ़ा था कि 3rd चैप्टर का 6 श्लोक। तो पूरा एक तरह से पूरा जुड़ा हुआ है। तो आपको ये जो लेडिंग है ना कर्म कांड, सकाम कर्म, निष्काम कर्म
ध्यान, ज्ञान और भक्ति, ये आपको 1 से लेकर जो 6 चैप्टर तक है ना, ये आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। पूरी इसी पे चल चल रहा है पूरा टॉपिक हमारा। तो श्लोक मीनिंग समझ गए? श्लोक का मीनिंग ये। तो आगे श्लोक पढ़ते हैं हम। अगर आप ऐसा डी अटैच रहेंगे तो निष्काम कर्म होगा, तो ये भी एक तरह से कृष्ण होना कर्म है। निराशीयत चित आत्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् न अपनोति कलिवशम, कि ऐसे ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है और अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पापी रूप फलों से प्रभावित नहीं होता है। फिर ध्यान दो, ये मतलब कि इसमें कंफ्यूज कर दिए, थोड़ा इसमें कंफ्यूज किए हैं कि जो ऐसे ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करते हैं और अपनी संपत्ति को सारे स्वामित्व को त्याग देते हैं। जय जय हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हमारे मनीष प्रभु आए साहब, किसी ग्रुप में लेके डाले क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धर्म प्रणाम प्रभु जी। पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। तो आपने देखा स्थित प्रज्ञ वाली व्यक्ति, हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था स्थित प्रज्ञ गुण, कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होते हैं उनकी कैसे इंद्रिय कंट्रोल होती है, अपने इंद्रिय कंट्रोल करके कैसे मतलब ज्ञान भक्ति के लेवल तक पहुंचते हैं वो। तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि जो इंद्रिय संयमित व्यक्ति है तो अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देते हैं, तो मतलब कि निष्काम कर्म, मतलब पूरा भक्ति को पहुंच गए। भाई जिसकी इंद्रिय संयम है। आप देखते जो शुद्ध भक्त होते हैं ना प्रभु, जैसे मान लीजिए कि जो हमारे बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो उनको उनके पैसे से पूरा डी अटैच रहते हैं, लेकिन भगवान उसे खूब देते हैं और वो भक्त होते हैं ना बहुत खर्चे करते हैं भगवान की सेवा के लिए। तो भक्त भगवान के लिए सेवा में जितना खर्च करते हैं ना उतना ही भगवान उसको और देते हैं, क्योंकि भगवान को पता होता है कि पैसा हम मेरे यूज में लगा सकते हैं। आपने मतलब कि मतलब प्रपात का एक पास्ट टाइम सुनाता हूँ आपको। वेदांत प्रो, आपको कुछ नहीं बोलना है, वेदांत प्रो पहले बोले तो आपको लेफ्ट होना था, आप लेफ्ट हो जाना वेदांत प्रो। तो मैं तो, मतलब पास्ट टाइम है कि अचानक मतलब कि प्रपात के सामने भक्त लोग आए और उनको एक पोस्टर दिखाया कि प्रपात मतलब कि एक साधु थे, मतलब याद नहीं, नाम नहीं बताऊंगा, साधु थे और उनका पोस्टर कैसा था कि उसके पोस्टर के सामने बहुत सारे धन है, बहुत सारे पैसे है और साधु का फेस एक्सप्रेशन ऐसे है, मतलब कि ऐसे ऐसे हाथ से ऐसे मार रहे हैं कि मुझे धन नहीं चाहिए, ठीक है, इस तरह से धन मुझे नहीं चाहिए। तो ये पोस्टर प्रभात जी के पास, तो प्रभात जी बोले कि कोई बात नहीं है प्रभात जी क्या बोले कि एक और पोस्टर खींचो, मेरा फोटो खींचो और मैं शायद धन को अपने ऐसे करके रखा हूँ, ऐसे करके रखा हूँ। तो भक्त लोग बोले अरे प्रभात मतलब कि भक्तों को लगा ऐसा प्रभात धन के लिए कर रहे हैं क्या? तो प्रभात मन समझ गए कि बोला कि मैं धन अपने लिए नहीं कर रहा, मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे धन चाहिए, तो तुम लोग जाओ और डोनेशन इकट्ठा करो कि मुझे पैसा कहाँ लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है। तो भक्त लोग जो पैसे लेते हैं वो किसी यूज करते हैं, भगवान की सेवा के लिए यूज करते हैं, तो भगवान उसको और देते हैं। तो ये हमने मतलब कि जो श्लोक पढ़ा था इसमें कि अपने संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देते हैं, कि उनके जो संपत्ति होते हैं वो संपत्ति को त्याग देते हैं। आपने सुना अम्बरीश महाराज के बारे में सुना होगा, मैंने पूरा चैप्टर अम्बरीश महाराज के बारे में चल रहा है कि पूरा भक्ति का जो आइडियल, जो हम मान सकते हैं जो आइडियल गृहस्थ, पूरा अम्बरीश महाराज, वो एक राजा होने के बावजूद भी पूरा शुद्ध भक्त थे। पूरी संपत्ति, पूरा उनको मतलब ही संपत्ति से पूरी टाइम अपने पूरी शरीर को सभ्य मन कृष्णा पदा रविंद्र, कि अपने पूरी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिए थे। इस तरह से उनको मतलब ही नहीं है। आपको मैंने एक स्टोरी सुनाया था, आपको याद होगा कि भगवान किसी भक्त के घर पर गए और भगवान गए तो अपने भक्त से पूछे अरे मैं देख रहा हूँ कि आपका बंगला बहुत बढ़िया है, किसका है? भक्त बोलते हैं भगवान ये आपका है। तो मैं देख रहा हूँ कि बाहर आपको मतलब कि मर्सिडीज है, BMW है, ये सब किसका है? भगवान ये भी आपका है। आपकी बीवी है, बच्चे, ये किसका है? भगवान ये भी आपका है। बोले ये सब आपका है। तो एक कोने में साइड में क्या था? DT था, अल्टर। तो भगवान बोले कि ये किसका है? भक्त क्या बोले कि बस ये मेरा है। भगवान बस ये मेरा है, बाकी सब आपका है। तो ऐसा भाव होना चाहिए। तो भक्त हमें चाहते हैं कि भैया ये जो धन दौलत है इससे हमेशा डी अटैच रहते हैं। भक्तों को पता होता है कि अगर मैं इसमें जितना लगूंगा ना उससे उतना कर्मों के अनुसार बंधूंगा, और क्या भौतिक बंधन में मतलब भव बंधन में बनते जाएंगे। तो भक्त लोग से डी अटैच रहते हैं, और जब भक्त लोग जब डी अटैच हो जाते हैं तो भगवान उसे खूब देते हैं और वो पूरा पैसे भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो ऐसे होते हैं भक्त लोग जिसकी इंद्रिय संयम, जो इंद्रिय
संयमित मन और बुद्धि से कार्य करता है तो वो उसके लिए सारे संपत्ति से डी अटैच रहते हैं और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करते हैं और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करते हैं। आपने, मैं बताता हूँ आपको बहुत सारी स्टोरी सुनाता हूँ कि हमारे कौन में वैसे भक्त है, मतलब कि आप जब देखोगे ना उसको, बताते हैं कि जो गृहस्थ लाइफ होता है ना, तो उसमें जो पति पत्नी होते हैं तो मतलब कि एक तो पूरा विरक्त रहते हैं और पैसे खूब कमाते हैं। मैंने एक जो वैष्णव महाराज के अंडर में आते हैं एक भक्त, चाहे दिल्ली के अ, अ, अजन्मा कृष्ण प्रभु है शायद, दिल्ली में इस्कॉन द्वारका ईस्ट कैलाश का अजन्मा कृष्ण प्रभु है। मुझे ऐसे याद आ रहा है, वो इतना पैसा कमाते हैं ना, इतना पैसा उसके पास, लेकिन जानते हो जब उनका शरीर देखोगे ना, मतलब पुरानी पुरानी धोती, और जो उनकी वाइफ है ना वैसे ही, मतलब पूरा साड़ी में थोड़ा भी मेकअप नहीं, पूरा विरक्ति, अब पैसा इतने सारे। तो ऐसे होते गृहस्थ लोग, उनके पैसे का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन शरीर निर्वाह के लिए, कि जितना शरीर के लिए, जैसे कांग्रेस गृहस्थ, जो गृहस्थ गृहस्थ भक्त लोग होते हैं, उनको पता होता है कितना फैमिली के लिए चाहिए, कितना भगवान की सेवा में चाहिए, ये सब होता है। जैसे बोल रहे हैं कि ये सब पूरा त्याग देते हैं, तो ऐसे होते हैं भक्त लोग। तो ऐसे बहुत सारे इस्कॉन की डिवोटी है तो इस तरह से रखते हैं। मैंने एक स्टोरी सुनाता हूँ कि आपने चैतन्य चरितामृत में एक स्टोरी आती है, अ, याद नहीं आ रहा, मतलब कि महाप्रभु के पार्षद हुए शिवानंद सेन और एक और थे, जिसमें एक भक्त मतलब कि पूरा पैसे भगवान की सेवा में लाते थे। तो महाप्रभु, अ, मैं कल बताऊंगा, सही याद नहीं आ रहा है, महाप्रभु अपने एक और पार्षद को बोलते हैं कि आप इनका ध्यान रखो, क्या कि ये मतलब ये गृहस्थ है, तो इनको सारे पैसे खत्म कर देते हैं, तो आप इनका पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालो, कि इनका जो पैसा कमाते हैं वो उड़ाते हैं, लेकिन कुछ पैसा इनको बोलो बचाने के लिए, और आप इसका मैनेजर बनो कि ये घर में थोड़ा अच्छे संभाल। तो भगवान के बहुत ऐसे होते हैं। तो हमने देखा कि इस तरह से आप निर्वाह करते, ये पूरा हमारा जो अकर्म चल रहा है, कर्म में अकर्म, जो पहला जो श्लोक था ना, कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, तो ये पूरा चल रहा है। तो कृष्णा होना भाई, कर्म पूरा कर्म चल रहा है। तो हमारा 8 हो गया है, 22, 23, 24, ये 3 श्लोक जल्दी पढ़ लेते हैं। यदृशलाम संतुष्ट द्वंद्व अतीत विमत्सर सम समसिद्धो असिद्धो चकृत्व अपि न निबध्यते, मतलब कि जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता है, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थित रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं है। असल में कर्म में बनता नहीं है। तो आप देख सकते हो कि जो बताते हैं कि जो हमेशा संतुष्ट रहते हैं और द्वंद्व से मुक्त होता है, द्वंद्व मतलब कि लाभ हानि। आपको याद होगा मुनि का परिभाषा क्या है, 2.54 55, याद है मुनि का परिभाषा, दुखेशु अनुद्विग्ना सुखेशु विगत स्प्रिया। ये जो मुनि होते हैं कभी भी द्वंद्व से विचलित नहीं होते हैं, लाभ से विचलित होते हैं, हानि से क्या, सब एक समान रहते हैं। तो भक्त लोग ज्यादा इसलिए रहते हैं, मतलब ही नहीं है, मस्त रहते हैं। हमारे मनीष पूरी मस्त रहते हैं, मैं देखा हूँ मनीष हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, मनीष हमारे मस्त भगवान की सेवा करते रहते हैं, ऐसे होते हैं। तो किसी से ईर्ष्या नहीं करते, और जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है। या सफल मतलब कि मैं कोई कुछ कर रहा हूँ, सफल हुआ असफल हुआ, उसमें मतलब भगवान को छोड़ देते हैं। तो वही व्यक्ति कर्म बंधन से नहीं बनता है, बाकी बाकी में सब कर्म बंधन में बंधेगा। अब देख लो, हम सिर्फ श्लोक पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ श्लोक पढ़ रहे हैं, श्लोक में इतना अच्छा मिल रहा है, और इसका पर्पट में कुछ कुछ पॉइंट बता रहा हूँ ना, हम रोज अगर एक एक पर्पट पढ़ेंगे तो उसमें कितना टाइम लगेगा। तो हमारा हमारा तो यही आइडिया है कि किसी तरह भगवत गीता पूरा कंप्लीट कराना है एक तरह से। उसके बाद हम कभी भागवतम भागवतम भी ऐसे इसी तरह कंप्लीट करूंगा मैं। जिस तरह आप लोग को मतलब कोई पूछे भैया भगवत गीता कंप्लीट हो गया है, यार भगवत गीता कंप्लीट हो गया है, तो कुछ बताओ, तो बोलोगे भैया फर्स्ट चैप्टर में इतना पार्ट है, 4 पार्ट है, इसमें ये हुआ था, सेकंड चैप्टर ये पार्ट हुआ, ऐसे याद कर लो पूरी तरह से, पूरा बताओगे। ऐसे किसी को भगवत गीता याद नहीं होती, भगवत गीता में चल क्या रहा है, अब भगवत गीता में ऐसे याद रहेगा आपको कि मतलब ये सब चल रहा है। फिर बाद में पूरा श्लोक एक तरह से पूरा श्लोक रिसाइटेशन करा दूंगा, श्लोक याद करा दूंगा, और वो श्लोक बोलो, पूरा प्रिचिंग हो जाएगा। तो एक और श्लोक आगे पढ़ते हैं, 23, 24 2 श्लोक बचा है। गत संगस्य मनुमुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेत स यज्ञाय आचरत कर्म समग्रम प्रबलियते, कि जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति आना सकते हैं और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। देखो ना, पूरी भक्ति, इसलिए तो बोलते हैं कि भैया जो तुम्हारे प्रभुपाद जी हुए, अब देखो पर्पट में पूरा कृष्णा होना भावित, कृष्णा होना भावित,
बोले ना कि जो प्राकृतिक गुणों के प्रति आनासक्त है, तो प्राकृतिक गुणों से आनासक्त कौन हो सकता है? भक्ति तो है, भक्त तीनों गुण से परे रहते हैं। तो प्रभात पर्व में क्या बोलेंगे? कृष्णा होना भावित भक्त। इसे बोलते हैं कि तुम्हारे गीता भैया सिर्फ भक्ति भक्ति को घुसा रहे। अरे भगवान खुद बोले हैं, देखो ना, इसमें इतने ऐसी बातें बोल रहे हैं कि आनासक्त रहना। आनासक्त कौन हो सकता है? भक्त के अंदर ये गुण होती है ना, ये तीनों गुण से उठना है। ये तीन गुण से उठना मतलब कि आप देखो, ब्राह्मण सतगुण में रहता है, रजोगुण क्षत्रिय रहता है, लेकिन जो ब्राह्मण वैष्णव होता है वो तीनों गुण से ऊपर होता है, प्राकृतिक तीनों गुण से ऊपर रहता है, तो वही तो भक्त हुए। पूरा पूरा मन, पूरा इंद्रिय संयमित संयमित रहता है, तो वही तो भक्त हुए। अब क्या बोले? और जो दिव्य ज्ञान पूर्णतः स्थित है, दिव्य ज्ञान पूरा स्थित प्रज्ञ, सेकंड चैप्टर पूरा 53 से 72 तक पढ़ लेना इसे। और उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन आती है, सारे कर्म कर्म है ही नहीं। अब जब ऐसे व्यक्ति रहेंगे, हम लोग से पहले क्या देखा कि जो द्वंद से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता है, और जो असफलता दोनों में स्थित रहता है, वो कर्म करता हुआ भी कर्म बनता नहीं है। कर्म बनता नहीं है क्यों? कि जो ज्ञान में स्थित है। देखो आगे श्लोकों का वो करो आप, रिलेट करो आप, तो समझ में आएगा। रिलेट करो आप इस तरह से, ये कर्म बनता नहीं है, बनने का नहीं भैया। वो कृष्ण होना वही व्यक्ति है, कर्म से लेना ही नहीं है। भक्ति कैसे? ज्ञान कैसे पे स्थित है वो, सीधे भक्ति कर रहे हो, तो कर्म बंधेगा नहीं। इसलिए बोलते हैं कर्म किस तरह करना चाहिए। इसलिए भगवान बताए कर्म पूरा, बताए कर्म कैसे करना चाहिए। ये पूरा कर्म कौन सा है? अकर्म है, कृष्ण होना कर्म है। ये पूरा निष्काम कर्म है, मतलब कि जो लेडिंग योगा वाला निष्काम कर्म है, पूरे बुद्धि योग वाले कर रहे हैं सब। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी, और इसका जो कर्म होता है ब्रह्म में लीन हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। फिर हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था ना कि कर्म कैसे अग्नि में पूरा भस्म हो जाता है, हमने पढ़ा पिछले श्लोक में। तो कर्म पूरा भस्म हो जाता है। हमने अग्नि वाला कुछ और देखा था, याद है कि किस तरह अग्नि वाला पूरा सब कुछ भस्म कर देता है। तो उससे पहले आप इसलिए बोला कि अगर जो क्लास रेगुलर अटेंड करता है वो समझ पाएगा। मैंने बताया था कि जिस तरह इंद्रिया पूरा सूर्य आती है कि ईंधन किस तरह मतलब कि जैसे सूर्य होती है, सूर्य सब कुछ को जला देती है, तो भक्ति भी क्या करती है? सब कुछ जला देती है। तो अगर हम भक्ति करेंगे तो सब कुछ जला देती है, पाप पुण्य तो खत्म हो जाती है। जैसे अब मैं बताया था कि आपको यमुना और गंगा में स्नान करोगे पाप खत्म हो जाएगा है। अब एक गंगा यमुना बनाओगे तो पुण्य पाप दोनों खत्म हो जाएगा। क्यों? क्या भैया आपके पास पुण्य रहेगा नहीं तो वापस अभी आओगे। इसीलिए याद रखना कि लोग जाते हैं गंगा स्नान करने कि भैया कहाँ गए हो? अरे आप हम पाप खत्म करने गए। तब पुण्य है कि हाँ पुण्य है, तो भैया वापस जन्म लोगे। क्यों? पुण्य है ना, तो पुण्य मतलब कर्म किए हो, कर्म का फल आपको मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। तो अच्छा फल के लिए आपको वापस जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन भक्ति क्या है? सारे पुण्य पाप खत्म कर देते हैं भैया, आपका कर्म फल से मुक्त कर देते हैं, कर्मों से मुक्त कर देते हैं, आप धरती पाओगे नहीं। ऐसे तो पूरा कर्म खत्म हो जाती है। जो मैं बता रहा हूँ ऐसे उसमें बताते हैं कि जैसे हम यज्ञ भी करते हैं, यज्ञ में भी हमारा कर्म खत्म होता है, लेकिन उसमें भी आपको कर्म करने की इच्छा रहेगी। लेकिन भक्ति एक ऐसी विधि है कि एक शीशी में श्लोक आती है, भक्ति वही समझो कि जिस तरह अग्नि है, अग्नि में जितना रहती है, भक्ति में कुछ भी डालो सब खत्म करते हैं। लास्ट श्लोक ऊपर लेते परपटा पर लेना वो लास्ट श्लोक ना, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म एव तेन गंत कहा गया ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नो ब्राह्मण हुतम ब्रह्म एव तेने गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिन। कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना मृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। कृष्णा भावना भक्ति करता है, कृष्णा भावना भावित में जो माला करता है, जब करता है, तो उसका जितने कर्म है उसे हवन की तरह, मतलब यज्ञ में पूरा भस्म कर देता है। समझ रहे हो? मतलब कि अब देखो एक बार और पढ़ लो आप, देखो कि जो व्यक्ति कृष्ण भवनामृत पूर्णतः लीन रहता है, कि सारा कर्म भगवान कृष्ण के लिए करता है, भक्ति करते हैं, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण, आध्यात्मिक कर्मों के योगदान, मैं बोला आध्यात्मिक कर्म मतलब कृष्ण भवनामृत कर्म अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, सीधे भगवान के धाम पे जाओगे, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है। उसका हवन यज्ञ हरिनाम संकीर्तन है, कलयुग का यज्ञ क्या है? हरिनाम संकीर्तन, मंत्र मेडिटेशन, तो उसका वही हवन होता है, वही यज्ञ होता है, आध्यात्मिक यज्ञ होता है। और हवि भी आध्यात्मिक होती है, हवि मतलब कुछ यज्ञ।
इस तरह से पूरी एक तरह से आध्यात्मिक आध्यात्मिक तो भगवत धाम जाएगा ही। तो हमने देखा ना कर्म, कि कर्म के बारे में 15 ना 15 से लेकर 24 तक भगवान कैसे कर्म करने के बारे में बताया, समझ रहे हो। तो इसका परपट में कुछ पॉइंट भी है, तो बात करते हैं। और इसमें तो टाइम हो गया प्रूफ, 9:15 हो गया, तो 15वां का परपट पढ़ लेना, फिर हम आगे पढ़ेंगे। दो दो पार्ट और बच रहा है ना प्रूफ हमारा, एक पार्ट बच रहा है कर्मयुक्त हो गया, उसके बाद हमारा बच रहा है यज्ञ के माध्यम से दिव्य ज्ञान। आप देखो अब भगवान ने क्या किया, लास्ट में कहां कहां अटका दिया, आध्यात्मिक हवन, हवन मतलब यज्ञ, तो भगवान यज्ञ में अटका दिया ना। तब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, यज्ञ के माध्यम से दिव्य ज्ञान, कि यज्ञ के द्वारा भी हमारा कर्म शुद्ध होता है, इसलिए तो हम लोग यज्ञ करते हैं। जैसे कितने सारे यज्ञ होते हैं, तो इस यज्ञ में क्या होता है, हमारा कर्मों को नाश किया जाता है, इनसे हमारे ज्ञान के थ्रू। इसमें क्या बोला कि यज्ञ के माध्यम से दिव्य ज्ञान, आपकी चेतना ऊपर उठती है। तो कलयुग का यज्ञ क्या है, हरिनाम संकीर्तन। अब वो करेंगे तो आप धीरे धीरे आपका क्या होगा, हृदय शुद्ध होगा, मल जितने भी अंदर जो कलम जो खत्म होते 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 राष्ट्रीय आध्यात्मिक चेतना पहुंचेंगे। आध्यात्मिक चेतना तक पहुंचने के लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये यज्ञ करना पड़ेगा आपको। तो हम नेक्स्ट टाइम क्या देखेंगे कि कैसे यज्ञ के माध्यम से आपको दिव्य ज्ञान होगा, ठीक है प्रभु। फिर हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा दिव्य ज्ञान का सार। तो 25 से 33 ये भी हम सोचेंगे कल ही खत्म करेंगे, उसके बाद भी 2-3 लेक्चर, ठीक है। और इसका पर्पट में आप लोग पढ़ लेना, कि कोई दिक्कत हो तो आप, ठीक है प्रभु। यस प्रभु, पूछो प्रभु। जी मैं बोल रहा हूँ अभी तो मैं बाहर हूँ, तो मैं यहाँ पलंग में बिजी पढ़ सकता हूँ, नोट्स बनाते हैं यहाँ पे पलंग पे। हाँ, पता नहीं क्या बोल रहा था, समझा नहीं मैं। क्या जो गीता है मैं